तुलसी हेमरूपांच रत्नरूपांच मंजरे भव मोक्षप्रदस्तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां तुलसी वृक्षाय नमः गंधाक्षतं च संपूज्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो महापुरुषाय नमो नमः ओम प्रेदायेता नरेन्द्रो वः सर्वमस्तु ग्रावः सन्तुवाहो नागिष्णायता सतः सर्वेभ्यो महापुरुषाय चरणकमलेभ्यो नमो नमः। व्यासी का तिलक वंदन कीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशूरिवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः जगत् जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपादो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जो भी भक्त यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जहां कहीं भी विराजमान हैं, कृपया शीघ्रता करें और कथा पांडाल में आए। भागवत जी की आरती होने जा रही है। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हों कृपया शीघ्रता करें और शीघ्र कथा मंडप में आकर के विराजमान हो। श्री भागवत जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तगण ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान् द्वायुषपाण समुखान् दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तो प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से गाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करने ये दुख हरने। यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों आने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत हो पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। तो ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राम की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। तुम्हें माता चर्चा तुम्हें बंधु चसका तुम्हें अच्युतम के श्री राम श्री कृष्ण राम श्री वासुदेव श्री ब्रह्म माधव श्री गोपिका श्री जानकी नारायण श्री रामचंद्र हरे। भागवत भगवान की सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वानुगः आन्तादापराधात् पृथिवी समन्तपर्यन्ताय एकराडिते तदस्य श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चान्वसङ्ग्रहे आवेशितस्य कामप्रे विश्वे देवा सवा सदैतिः। ॐ विश्वतचक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो भावरुतः विश्वस्वातः सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्त्रै ध्यावा भूमि जनयन्त देवैकः। ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम भागीरथी च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम वक्रतुण्डाय विद्महे भालचन्द्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
ओम रामदूताय विद्महे अंजनी सुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णाद्रजातिकलवेणुरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनयुतः सुमन सुगन्धियवा पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। सभी देवन की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण सनातन धर्म की जय। गौ माता की रक्षा हो। अपने गुरु महाराज की जय। अपने माता पिताओं की जय। सभी संत भगवान की जय। सभी भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यो द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं व्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुरस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी
धर्मेष्टि आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यो सकलगुणनिधानो वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास तो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार तो हे वृषभानु के लाडली अब मेरी ओर निहार। सर्वप्रथम अपने पूज्य बाबा परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद आचार्य चरण श्री मांगीलाल जी आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रेरणा गुरु महावीर जी आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, समस्त स्थान देवता ग्राम देवताओं को नमन, श्री गोवर्धन प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री सुखदेव भगवान के चरणों में नमन, श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार नमन एवं समस्त श्रोत्र वृंद भक्त वृंदों को प्रणाम करते हुए एवं समस्त उपस्थित विद्वत वरिष्ठ वरिष्ठ महानुभावों के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ के सप्तम दिवस की भाव कथा गंगा में अवगाहन करने से पूर्व प्यारे प्रभु ठाकुर श्री राधा रमण लाल का श्री बिहारी जी का हम सब स्मरण करें और बड़े भाव से सब लोग मिलकर के नाम स्मरण करें। कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हम रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के 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 हो हम हैं रमण बिहारी के हम
हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कि बाकी रसिक बिहारी राधे, और बाके रसिक बिहारी, कि बाकी रसिक बिहारी राधे, और बाके रसिक और बाबा मुकुट चंद्रिका बाकी, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, ओ बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे। बाकी रसिक बिहारी राधे, और बाकी रसिक बिहारी, तो बाबा मुकुट चंद्रिका बाकी, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, अरे बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे, बाकी चितवन प्यारे। कि बाकी चार गति चंचल, बाकी चार गति चंचल, पगलूपुर झनकारी, कि बाकी चारों गति चंचल, पगलूपुर झनकारी, तो सरस माधुरी बाकी झांकी, सरस माधुरी बाकी झांकी, यह जीवन प्राण हमारे, ये जीवन प्राण हमारे, यह जीवन प्राण हमारे, ये जीवन प्राण हमारे, ओ यह जीवन प्राण हमारे, ये जीवन प्राण हमारे, अरे जीवन प्राण हमारे, जीवन प्राण हमारे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण
तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजचंद्र प्रभु श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत दिव्य सप्ताह कथा का आयोजन और आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह अद्भुत सप्तम दिवस। प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसका शुभारंभ गोविंद की कृपा से हम सब ने श्रवण रूप में प्राप्त किया है। आज सप्तम दिवस के अंतर्गत ये दिव्य कथा अपने विश्राम पटल की ओर जा रही है। मैंने कहा था कावड़िया शिवजी को जल चढ़ाते हैं, कोई 2 किलोमीटर से लाता है, कोई 10 किलोमीटर से लाता है, कोई 50 किलोमीटर से लाता है। जो जितनी दूर से जल लेकर के आकर के शिव जी को चढ़ा रहा है उसकी उतनी महत्ता है, उसकी उतनी महानता है। वह भक्त धन्य है जो पैदल चल करके कंधे पर गंगा जल को रखकर भगवान शंकर के मस्तिष्क पर पुनः उसको स्थापित कर रहा है। इस क्रिया के अंदर अगर हम देखें तो क्या शंकर को गंगा का जल चढ़ाने की आवश्यकता है? विचार अगर किया जाए साहब तो भगवान शिव के जटा से स्वयं मां गंगा निकल रही है। शिव जी की जटा की गंगा को शिव जी पर चढ़ा करके हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? इसका तो एक ही अर्थ हो गया, तदीयम वस्तु गोविंदः तद्वमेव समर्पयेत्। प्रभु मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वह आपका है। आपका आप ही से लेकर और आपको चढ़ाने के लिए आया हूं। कोई हरिद्वार से गंगा का जल ला रहा है, कोई ऋषिकेश से गंगा का जल ला रहा है, कोई प्रयाग से गंगा का जल ला रहा है, तो कोई सीधे गोमुख से गंगा का जल ला करके और भगवान शंकर को चढ़ा रहा है। लेकिन हम लोग धन्य हैं, भागीरथी गंगा का प्राकट्य गोमुख से है, इसलिए व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा गोमुख तक जा सकता है। लेकिन धन्य है यह भागवत की कथा कि जो केवल हिमालय के गोमुख से नहीं निकल रही है, बल्कि यह गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण जहां निवास करते हैं उनके निकटवर्ती होकर जो भक्ति की गंगा बह रही है, उस गंगा के अंदर से हमने भी अपने भाव की कावड़ को भरा है और हम भी गोपाल के चरणों में उसको समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के आश्रय से गोपाल को प्रसन्न करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और किसी को शास्त्रों का सार कहा गया। अंतिम स्थिति क्या है? अगर ज्ञानी की अंतिम स्थिति देखी जाए तो ज्ञानी यही बात कहता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
यह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है। पूर्ण को पूर्ण समर्पित करने के बाद जो बचता है वह भी पूर्ण है। सब कुछ पूर्ण है। इसका मतलब यह हो गया कि जिस प्रकार शिव जी की गंगा से बहती हुई जटा को अपने पात्र में भरकर हम पुनः शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं, हम सब यही समझें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के जो शब्द हैं वह शब्द एक एक कृष्ण का स्वरूप है। बस इसी कृष्ण स्वरूप भागवत के शब्दों को हम कृष्ण को ही सुनाने के लिए बैठे हैं। भगवान को हम क्या समर्पित कर सकते हैं? सब कुछ उन्हीं का तो है। एक श्लोक आता है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं ग्रहम् पूजार्थे विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयों प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो तो यद यद कर्म करो तद्दखिलो शंभो तवाराधना। भोले बाबा से भक्त कह रहा है आत्मा त्वम, आत्मा क्या हो? आप हो। गिरजामती, ये मेरी बुद्धि क्या है? गिरजा यानी मां पार्वती। सहचरा प्राणम, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये भोले बाबा के नंदी भृंगी ये सब भोले बाबा के गण हैं। शरीरम ग्रहम, ये मेरा शरीर ही कैलाश है। पूजार्थे विषयोपभोग रचना, ये कभी कभी परिक्रमा देते देते मैं मलाई वाला दूध पी लेता हूँ, थोड़ी रबड़ी खा लेता हूँ। ये जो मैं भोग लगा रहा हूँ ना स्वयं को, ये आप ही को भोग लग रहा है। पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, मैं जो चादर तान करके सो रहा हूँ यही तुम्हारी समाधि लग रही है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जो चल रहा हूं ये आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, मैं जो बोल रहा हूं वह आपके लिए स्तुति है, आपका स्तोत्र है। यद यद कर्म करोमि तद्दखिलो, मेरे शरीर के द्वारा जो जो भी कर्म किया जा रहा है शंभो तवाराधनम, ये आपकी आराधना है। शंभो तवाराधनम अथवा शंभो तवारार्पणम, ये सब कुछ आपकी आराधना है और ये सब कुछ आप ही को समर्पित है। इसका मतलब है कि हमारा कुछ था नहीं, जो था गोविंद का था, जो है गोविंद का है और जो रहेगा गोविंद का रहेगा। हम सब क्या कर रहे हैं? गोविंद का गोविंद को ही चढ़ा रहे हैं, गोविंद का गोविंद को ही समर्पित कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मुख्य श्रोता अगर कोई है तो वह हम और आप नहीं हैं। मुख्य श्रोता तो हमारे श्री गिरिराज महाराज हैं। हम यहाँ कथा किसी श्रोता को सुनाने नहीं बैठे हैं, यहाँ कथा तो हम गिरिराज जी को सुनाने बैठे हैं। उनकी कथा उन्हीं को सुनाना। ठाकुर जी को गोविंद की दिव्य कथा श्रवण कराना। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सबके जीवन के अंदर कृष्ण की याद सदैव बनी रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सब के भीतर गोविंद के प्रति प्रेम भाव और आह्लाद प्रकट हो। देखो, भगवान की कथा सुनने का मतलब है भगवान से संबंध जुड़ जाना। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बाद में समझ में आ जाता है। जैसे हमारे घर में बेटी होती है तो हम बेटी को समझाते हैं, बेटी ये तेरे पिता हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई है, ये तेरे चाचा हैं, तो सब बताते हैं कि नहीं बताते?
अब धीरे धीरे बेटी बड़ी हो जाती है, और बेटी जब बड़ी होती है तो माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है, किसकी शादी हो जाए। अब माँ बाप बेटी की शादी करा देते हैं। अब हाथों हाथ तो सब नहीं बदलता, पर 4-6 महीने बाद अपने आप बदल जाता है। अब सास ससुर हो गए, पति हो गए, देवर हो गए, और ससुराल का परिवार हो गया। अब धीरे धीरे ससुराल में मन लगने लगा, अब धीरे धीरे ससुराल में मन रमने लगा। अब जो मायका था वहां इतना मन नहीं रहा, वहां पर इतना आना जाना भी नहीं रहा। पहले आती भी थी, बहुत दिन रुकती भी थी, और अब तो कभी कभी आ पाती है। जब माता पिता कभी बीमार पड़ जाएं, कोई घर में काम हो, तब आती है, और फिर भी ज्यादा देर नहीं रुकती। 2-3 दिन रुककर कहती है कि घर पर बच्चों की पढ़ाई है, खूब सारा काम पड़ा है और मुझे जाना पड़ेगा वापस, और तुरंत दौड़ करके चली जाती। इसका मतलब क्या हुआ? पहले यही सब कुछ था, और शादी होने के बाद वो ही सब कुछ हो गया। पहले यहां मन लगता था, और विवाह हुआ तो अब वहां मन लगने लगा। पहले ये जानकारी थी कि ये मेरा घर है, पर जैसे ही शादी हुई तो ये पक्का हो गया कि वह मेरा घर नहीं है, वो तो मेरा मायका है, मेरा घर तो मेरे पति का था। ये बात समझ में आ गई। लेकिन समझ में कब आई? बोले जब शादी हुई, जब पंडित जी ने हाथ पकड़ करके दूल्हे के हाथ में पकड़ा दिया, तब यह बात समझ में आ गई कि मेरा सब कुछ तो मेरा पति ही है, वह तो मेरा मायका है, और मेरा ससुराल ही मेरा सब कुछ। ऐसे ही समझ रहे हैं। जब तक हम दुनियादारी के अंदर हैं, तब तक हम ये समझ रहे हैं कि सारी की सारी दुनिया हमारी है। लेकिन जब कथा के अंदर आ गए तो कथा में बता दिया कि दुनिया तुम्हारा घर तो है, लेकिन ये असली घर नहीं है साहब। आपका संबंध किससे है? आपका संबंध गोविंद से है। और जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मेरा असली घर दुनिया नहीं है, मेरा असली घर तो गोविंद का धाम है, फिर वह यहाँ से मन लगा हटा करके अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा देता है। और यही तरीका है। कथा आपके जीवन में संबंध को स्थापित करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से गोपाल से संबंध स्थापित करें तो भगवान से जब संबंध जुड़ जाएगा, ऐसा प्रेम हो जाएगा कि जैसे पति के ऑफिस का टाइम जब पूरा हो जाता है तो पत्नी घर पर इंतजार करती है, कब आ जाए, कब आ जाए। नजर रखती है दरवाजे पर, खिड़की पर नजर रखती है, कब कार आए, कब बाइक आए, कब दरवाजा खटखटे। जो प्रेमी होते हैं साहब, उनके दिल के अंदर यही इंतजार, यही इंतजार। आहट पे कान, छोटी सी भी आहट होती है तो लगता है किसी ने गेट खटखटाया, अरे आ तो नहीं गई। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में खलबली। आहट पे कान, दर पे नजर और दिल में खलबली, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार। ये भक्त के, ये एक भक्त जो है ये उसकी स्थिति है। वह ये देखता है कि कृष्ण कहां से आ जाए। और मैंने कहा था इस दुनिया एक महल होता है और महल की हजारों खिड़कियां हैं साहब, हजारों खिड़कियों से नजारे को देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई एक खिड़की ऐसी होती है जिस खिड़की से बिल्कुल स्पष्ट नजारा दिख जाता है। ऐसे गोविंद को पाने की, गोविंद को देखने की हजारों खिड़कियां हैं। यज्ञ से गोविंद को पाया जा सकता है, तप से कृष्ण को पाया जा सकता है, दान से कृष्ण को पाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे सुंदर खिड़की है कृष्ण को देखने की, वो कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा में बैठिए और कृष्ण कथा की खिड़की से बांके बिहारी का दर्शन कीजिए, तब दर्शन करने का आनंद आएगा। कथा बिना सुने जो बिहारी जी का दर्शन कर रहा है उसको बिहारी जी खड़े हुए दिख रहे हैं, और जो कथा को सुनकर मन में भावों को लेकर बिहारी जी का दर्शन करने श्रीधाम वृंदावन जा रहा है, उसके दिल के अंदर जब कृष्ण का दर्शन हो रहा है तो मेरे बांके बिहारी खड़े दिखाई नहीं दे रहे, कृष्ण नाचते दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण केवल चुपचाप नहीं खड़े हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे और छोड़ो, कृष्ण गर्भगृह से दौड़कर आकर हमको अपने गले से लगा रहे हैं। ये स्थिति होनी चाहिए। भाव की वह विहंगम, भाव की वह उच्चतम कोटि, उच्चतम शिखर पर हम पहुंचे, और इसको पहुंचाने में मदद करेगी कृष्ण कथा। एक भाव में टिकने का प्रयास करो।
गोविंद से प्रेम कराने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति की ये स्थिति। शबरी ने गोविंद के इंतजार में 10,000 साल इंतजार किया। जो इंतजार करता है उसके जीवन के अंदर गोपाल जरूर आता है, लेकिन आपका भाव कमजोर नहीं होना चाहिए। भाव बना रहे, भाव सदैव बना रहे। हर शाम चिरागों से जला रखी है, हर शाम चिरागों से जला रखी है, बात ये दुनिया से छुपा रखी है। भक्त ढिंडोरा नहीं पीता, हम भक्त हैं, हम भक्त। भक्त वो नहीं होता जो बिहारी जी के मंदिर में खूब उछल रहा है। भक्त वो है जो खंबे के पास में खड़े होकर आंखों में आंसू भरकर बिहारी जी को देखता है। हर शाम चिरागों से जला रखी है, हर बात दुनिया से छिपा रखी है। न जाने किस गली से आ जाओ तुम, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखी है। आप आइए, हमारे समस्त भाव आपके लिए हैं, ये कथा आपके लिए है, ये नाम आपके लिए है। कृष्ण कथा के अंदर अगर आंखें डबडबा जाएं तो समझ लेना बिहारी जी के लिए साफ हो गया है दिल। अब आने वाली कंठ भर जाए, गला अमृत हो जाए, मुख से शब्द न निकले, ये भाव की उच्चतम स्थिति। हम सबके जीवन के अंदर इस प्रकार भाव उपस्थित है। गोविंद प्रेम से मिलने वाले हैं और हमारे कन्हैया प्रेम भाव से ही प्रकट होकर आते हैं। वही कृष्ण मीरा के यहाँ पधारे, वही कृष्ण सुदामा के यहाँ पधारे, वही कृष्ण सूर के यहाँ पधारे, और वही कृष्ण ब्रजमंडल के अंदर गोपियों के यहाँ पधारे। हम सबके जीवन में भी कृष्ण कथा के माध्यम से स्थिति उत्पन्न हो कि वह गोपाल जैसे ब्रजवासियों के यहाँ पधारे, वैसे हमारे हृदय के अंदर भी प्रवेश करें, हमारे यहाँ भी। गोविंद को पाने के साधन अलग अलग हैं। कोई कहता है कृष्ण को तप से पाओ, कोई कहता है कृष्ण को योग से पाओ, कोई कहता है कृष्ण को समाधि से पाओ। अलग अलग साधन, अलग अलग मतभेद हैं और मतभेद होने भी चाहिए। मैं इस बारे में इस बारे का मेरा विरोध नहीं है, मतभेद होने भी चाहिए साथ। कोई कह रहा है आंख बंद करके कृष्ण का भजन करो, कोई कह रहा है खूब भाव से कृष्ण के नाम को गाओ। दोनों ही बात अपनी अपनी जगह से और दोनों में ही आनंद है। अरे दोनों को एक ही सब्जी पसंद होगी तो घर में एक ही सब्जी बनेगी। ज्यादा अच्छा है कि दोनों को अलग अलग सब्जियां पसंद हो, एक दिन वो बने एक दिन वो बने, घर में 2 सब्जी तो बने। मतभेद होने चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है साहब, लेकिन कृष्ण के अंदर प्रेम होना चाहिए। योग के माध्यम से कृष्ण को पाओ, हाँ बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन योग थोड़ा सा है तो कठिन। अच्छा, योग का मतलब क्या है? योग किसे कहते हैं? बोले महाराज योग तो प्राणायाम करो, सांसों को अंदर बाहर लो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये योग है। एक बात बताऊं, वास्तव में ये योग नहीं है, अपितु योग का एक पार्ट है, योग का एक भाग है। ये तो बड़ा मुश्किल है। एक आदमी सीढ़ी ले आया योग की, और सीढ़ी लाकर के उसे सीढ़ी चला दिया। अब सीढ़ी के अंदर जो योग सिखा रहा है, उसने कहा सांस अंदर लीजिए, उसने सांस अंदर, सांस बाहर छोड़िए, उसने सांस बाहर छोड़ी, फिर कहा सांस अंदर लीजिए, सांस अंदर ली। अब वो सीढ़ी थी खराब, अब वो अटक गई। सांस अंदर लीजिए और सीढ़ी अटक गई। क्या करा? बाबा जी कही नहीं रहे, सामने जो योग सिखा रहे हैं वो कही नहीं रहे कि सांस छोड़ो, सीढ़ी पर अटक गई, मुश्किल पड़ गई।
अरे योग का मतलब एक वो है कि खूब सारे आसन करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है, बिल्कुल करना चाहिए। भुजंगासन करो, पद्मासन करो, वज्रासन करो, चक्रासन करो, अलग अलग प्रकार के आसन करना चाहिए। लेकिन कई बार व्यक्ति इसमें उलझ भी जाता है, कई बार उलझ जाता है। आजकल सीढ़ी से योग सीखा जा रहा है बहुत ज्यादा, और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हंसी नहीं रुकती। एक बार एक ने और लगाई सीढ़ी, बोले मैं भी योग सीखूंगा, और सीढ़ी लगाई, गड़बड़ ये हो गई कि जो सीढ़ी पहले दिन लगानी थी वो हाथ में नहीं आई, जो 6 महीने बाद लगानी थी वो आ गई हाथ में। अब 6 महीने बाद वाली सीढ़ी हाथ में आई, तो सीढ़ी लगाई, बोले सांस अंदर लो, सांस अंदर ली, और बोले पैर उठा करके गर्दन में डालो पीछे, और पैर उठाकर जैसे जैसे गर्दन में डालो। बोले अब दूसरा पैर भी उठा करके इधर वाली गर्दन में डालिए, अब दूसरा पैर भी डाला, अब अटक गया, अब किधर जाए। पत्नी आई, बच्चे आए, अरे छुड़ाओ छुड़ाओ, मेरे दोनों टांगे गर्दन के पीछे फंस गई। अब पत्नी और बच्चे दोनों लगे हुए हैं, और इतने में आवाज आई कड़ा, हड्डी फ्रैक्चर। अब तो वही लकड़ी की काटी होगी बेचारे। योग के अंदर शरीर की ये जो बॉडी बाइंडिंग है, केवल ये योग नहीं, केवल प्राणायाम जो है ये योग नहीं है, ये योग का एक प्रकार हो सकता है। योग का एक सीधा सा अर्थ होता है, सब योग किसे कहते हैं? 2 और 2 का योग 4 होता है, 4 और 4 का योग 8 होता है। तो योग का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। प्राणायाम और आसन ये योग के साधन हैं, ये योग के प्रकार हैं, लेकिन केवल योग नहीं है। योग का तो सीधा सा अर्थ है जोड़ना, और योग का अर्थ है जोड़ना, इसका मतलब है भगवान से जुड़ जाना, उस परब्रह्म से जुड़ जाना, ये है योग। अगर आप कृष्ण कथा के अंदर बैठ करके कृष्ण से जुड़ रहे हो तो यह भी योग है। अगर आप गोविंद का नाम गा करके गोविंद से जुड़ रहे हो तो यह भी एक योग है। इसलिए योग का सबसे सरल अर्थ है जुड़ जाना, भगवान से जुड़ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करिए साथ, ध्यान से भी गोविंद ध्यान करोगे बुद्धि के अंदर, जब मन के अंदर ध्यान केंद्रित होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। इसके अंदर कोई दोहराए वाली बात नहीं, कोई दोहराए वाली बात नहीं। लेकिन हम सबके जीवन के अंदर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि योग जो है वह जोड़ने का साधन है, जोड़ने का साधन। हर समय हर परिस्थिति में कृष्ण नाम का उच्चारण करो, हर परिस्थिति में गोविंद के नाम का स्मरण, हर परिस्थिति। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां बहुत आएगी साथ, लेकिन इन परिस्थितियों से हम सबको आगे बढ़ना है, आगे चलना। दुख आए तो दुख में ज्यादा तड़पने की आवश्यकता नहीं है, सुख आए तो सुख में ज्यादा फूलने की आवश्यकता नहीं है। दुख और सुख ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, और इन समस्त परिस्थितियों के अंदर कृष्ण नाम का उच्चारण है, गोविंद के नाम का उच्चारण। हर समय हर परिस्थिति में भगवान को ध्याओ, भगवान को कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपदः विस्मरणं विष्णु तो संपत् नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है, विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को पा लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति। भगवान को भूल गए यही जीवन में विपत्ति, और भगवान को पा लेना यही सबसे बड़ी संपत्ति। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। सबसे बड़ी विपत्ति भगवान
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी और इसके माध्यम से भगवान कृष्ण से जुड़ जाना, यही इसका मूल उद्देश्य है। 7 दिन हम सब यहां बैठे, हम सबने हर कार्य छोड़े, हम सबने घर भी छोड़ा और हम यहां बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। आज कथा का विश्राम हो जाए। 7 दिन जो गोमुख से गंगा निकली थी वो आज गंगा सागर में मिल जाएगी साथ। लेकिन जरा विचार कीजिए, क्या वास्तव में आज कथा रुक जाएगी? सोचो, क्या वास्तव में आज कथा का विश्राम हो जाएगा? मैं कभी नहीं कहता कि 7वें दिन कथा रुक जाती है, बल्कि 7वें दिन से तो कथा शुरू होती है। 7 दिन में हम सब लोग केवल और केवल मात्र अपनी भूमिका बना पाए। 7 दिन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, 7 दिनों के अंदर कृष्ण की कथा को सुनकर अगर कृष्ण से प्रेम हो जाए तो ये सबसे बड़ी सफलता है। इससे बड़ी सफलता दूसरी नहीं। इसीलिए सदैव गोविंद के नाम का स्मरण करो, सदैव भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। गोविंद की कथा हम सबको यही सिखाती है, भगवान से संबंध बना। भक्तों के पास में क्या था? भक्तों के पास में केवल नाता था, केवल संबंध था। एक बार श्री विठलनाथ जी गोसाई बाहर बैठ करके भजन कर रहे थे और बाहर बैठ करके जब भजन कर रहे थे तो एक मनियारी आई, चूड़ी बेचने वाली। अब अंदर विठलनाथ जी के 7 बहुएं थी। तो मनियारी ने कहा, बाबा चूड़ी लेओगे? बोले, बहना चूड़ी मेरे तो क्या काम की, अंदर बहुएं हैं तो बहुओं को चूड़ी दिया। तो विठलनाथ जी ने अंदर भेज दिया मनियारी को चूड़ी देने। और जब वो चूड़ी देने के लिए गई तो अंदर बहुओं ने चूड़ी दी। मनियारी वापस आई, बोले, गोसाई जी ले ली चूड़ी अंदर सब बहुओं ने। अच्छा, तो कितने पैसे हुए? तो बोले, आपकी 8 बहुएं थी और 8 ने चूड़ी लिए, तो उस हिसाब से कितने पैसे हो गए? विठलनाथ जी बोले, क्या बात कर रही है? 8 बहुएं? अरे 7 बहुएं हैं, तो 8 कहां से ले आई? एक का जबरदस्ती पैसा ले रही है। मनियारी बोली, देखो गोस्वामी, ऐसे आप झूठ मत बोलो। आप बढ़िया पंडित जी हो और ऐसे पंडित जी होकर के भी अगर आप झूठ बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? अंदर 8 बहुओं ने चूड़ी ली है, मुझे तो 8 के ही पैसा चाहिए। अच्छा, विठलनाथ जी ने सोचा चलो इसको पैसा दो, इससे बहस करने से क्या मतलब। और विठलनाथ जी ने पैसा दे दिया। लेकिन विठलनाथ जी के मन में एक बात की टीस है कि बहुएं 7 हैं और ये 8 के पैसे ले गए। गोसाई जी रात को सोए और जब रात को सोए तो किशोरी जी तो उदास है और बिहारी जी गुस्से में देख रहे हैं विठलनाथ जी। किशोरी जी हैं उदास सपने में और बिहारी जी देख रहे हैं गुस्से में। विठलनाथ जी ने पूछा, आज क्या बात हो गई? आप गुस्से में हो, ये उदास है, आप गुस्से में क्यों? बोले, बाबा आपने हमारी किशोरी जी को नाराज कर दिया तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। अरे लालजू, आपको गुस्सा कैसे आ गया, मुझे तो बता दो। और किशोरी जी उदास क्यों है? तो लाडली जी बड़ी उदास होकर के बोले, बाबा जब मनियारी आई तो आपने कही कि मेरी 7 बहुएं हैं, आप मुझे भूल ही गए। आप ये भूल गए कि मैं भी आपकी बहू हूं। विठलनाथ जी की आप रोने लगे विठलनाथ जी और कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिए किशोरी जी,
मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रहे अब मैंने कितनों बड़ो पाप कर दिया। भजन का ये प्रताप है साहब कि विठल नाथ जी तो एक बार मानो भाव में भूल भी गए, लेकिन गोविंद ने याद दिलाया कि विठल नाथ जी आपसे हमारा संबंध क्या है ये तो ध्यान रखो। कृष्ण नाम जो गाता होगा ना, अगर वो कभी भगवान का संबंध भूल भी जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान खुद आएंगे और खुद आकर तुमसे संबंध बनाएंगे, खुद आकर के संबंध स्थापित करेंगे। अपने हृदय के अंदर अपने मन को बस थोड़ा सा निर्मल, भगवान को पाने का सबसे सरल साधन है के अंदर मेरे प्रति हो जाए थोड़ा सा विश्वास। एक बात बताओ, हम लोग इस दुनिया के अंदर सब पर विश्वास कर लेते हैं, पर जब भगवान की बारी आती है तो 17 सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, और हम दुनिया में सब पर विश्वास कर लेते हैं। एक बात बताओ, जब हम बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास तो कई लोग शेव कराते हैं, है ना? तो वो जो नाई है ऐसे ऐसे ब्रश घुमाता है पूरे गाल और फिर लेता है ब्लेड